हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7th बुक कथा मंजूषा चैप्टर 2 सच्चा शिष्य। प्राचीन काल में वर्तमान समय की तरह स्कूल कॉलेज नहीं होते थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में जाकर रहना पड़ता था। आश्रम में रहने के लिए भी कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। प्राचीन काल मतलब बहुत जब पहले के जो टाइम था, वहाँ पर क्या होता था, वहाँ जो स्कूल और कॉलेज होते थे, वहाँ पर शिक्षा यानी शिक्षा लेने के लिए जब जाते थे तो वो गुरु के आश्रम में जाकर उन्हें रहना पड़ता था और आश्रम में रहकर ही उनको अपनी शिक्षा प्राप्त करनी होती थी और उसके लिए उनको कोई भी पैसे देने नहीं पड़ते थे। और शिक्षा पूरी होने पर गुरु दक्षिणा देनी होती थी, यानी जब पूरी शिक्षा हो जाती थी उन्हें वहीं रहना पड़ता था और वहीं पर ही उन्हें अपनी सारी शिक्षा पूरी करनी होती थी। इस बीच वो वापस अपने घर नहीं आ सकते थे। छात्र आश्रम में रहते हुए लकड़ियां काट कर लाना, कंदमूल लाना, भिक्षा मांग कर लाना आदि सभी प्रकार के कार्य करते थे। छात्र आश्रम में रहते हुए लकड़ियां काट कर लाना यानी वो जंगल जाते थे और वहां से लकड़ियां काट कर लाते थे। कंदमूल यानी फल सब्जी जो भी लाना होता था वो भी लेके आते थे और भिक्षा मांगकर यानी वहां पर जो रहने वाले होते थे उनसे वो भिक्षा मतलब खाने का जो भी सामग्री होती है वो भिक्षा मांगकर लाना आदि सभी प्रकार के कार्य करते थे। ये आश्रम में भी नगर से दूर जंगल में होते थे, यानी आश्रम कहाँ होते थे, जहाँ जंगल होता था दूर, यानी वहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होती थी और वहीं पर वो लोग अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में रहा करते थे। इन आश्रमों में राजकुमार हो या कोई गरीब सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता था, यानी कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब एक समान। और यहाँ पर जो उनके साथ व्यवहार यानी उनके साथ जैसा व्यवहार किया जाता था वो भी इक्वल था, कोई बड़ा छोटा नहीं था। सभी शिष्यों को अपने सभी काम स्वयं करने होते थे, यानी जो भी उनके अपने काम यानी जो वो कपड़े पहनते थे उसको खुद धोना, अपने बर्तनों को खुद साफ करके रखना और अपना जो भी काम होता था, अपना बिस्तर लगाना, उसे उठाकर रखना, यानी जितने भी मैनर्स होते थे वो सब उनको सिखाए जाते थे और उन्हें वो खुद ही करने होते थे। एक नगर के पास जंगल में इसी प्रकार का एक आश्रम था। उसमें बहुत सारे विद्यार्थी रहते थे। वहां के ऋषि उन्हें धर्म, नीति, शास्त्र यानी शस्त्र यानी जो जैसे तलवारबाजी हो गई और जो दूसरे मतलब अलग अलग तरीके के जो शस्त्र होते हैं उसको भी सिखाना, धर्म भी सिखाना, नीति सिखाना मतलब किस तरह से जो अब संसार में रहना उसके बारे में बताना। शास्त्र मीन्स जो शिक्षा जो पढ़ाई होती है जिसके बारे में उनको शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके माता पिता उन्हें बचपन में ही आश्रम में छोड़ जाते थे। किसी भी शिष्य के माता पिता शिक्षा पूरी होने तक आश्रम में नहीं आते थे, यानी जहाँ पे जो आश्रम होता था और वो जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में आते थे तो उनसे उनके माता पिता मिल नहीं सकते थे जब तक उनकी शिक्षा पूरी ना हो जाए और ना ही इस आश्रम में आए हुए शिष्य वापस अपने माता पिता से मिलने घर वापस जा सकते थे। अब इनमें से कुछ छात्र बड़े हो गए थे, यानी वो बड़े बचपन में जाते हैं और बड़े होकर ही अपनी सारी शिक्षा पूरी कर ही वापस जाते थे घर और उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी, यानी जो छात्र थे वो बड़े हो गए थे और उनकी जो शिक्षा थी वो भी पूरी हो गई थी। शिक्षा पूरी होने के पश्चात यानी शिक्षा पूरी होने के बाद ऋषि ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया, यानी अब सारी शिक्षा जो थी जो ऋषि ने देनी थी वो हो चुकी थी। अब उनका इम्तिहान लेने का टाइम था, यानी जैसे आप लोग पूरे साल जो पढ़ते हैं फिर आपके एग्जाम्स होते हैं कि जो पूरे साल आपको पढ़ाया जाता है आपको कितना समझ आया है और कितने आप उस चीज के काबिल हो चुके हैं, इसीलिए आपके एग्जाम्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसे गुरुकुल में होता है कि जो पूरे बचपन से लेके अभी तक जो कुछ भी उनको सिखाया जाता है तो जब ये लास्ट जो टाइम होता है उनका परीक्षा उनको देनी होती है अपने गुरु को। उन्होंने परीक्षा लेने की बात अपने शिष्यों को नहीं बताई, यानी अब जो गुरु हैं वो परीक्षा तो लेना चाहते हैं लेकिन अब उन्होंने जो परीक्षा वो लेना चाह रहे शिष्यों से
तो शिष्यों को अभी उन्होंने ये बात नहीं बताई है। उन ऋषि की एक पुत्री थी, वह बड़ी हो गई थी। ऋषि उसका विवाह करना चाहते थे। उन्होंने सोचा यदि मुझे इन विद्यार्थियों में से ही कोई सुयोग्य वर मिल जाए तो उससे ही उसका विवाह कर दूं। यानी जो ऋषि है, जो आश्रम में पढ़ाते हैं, तो उनकी एक कन्या है, एक बेटी है, और वो भी अब बड़ी हो चुकी है, और वो सोचे हैं कि अब उसका विवाह किया जाए। और वो विवाह कैसे इंसान के साथ करना चाहते हैं, ताकि जो सारी चीजों में निपुण हो और अच्छी शिक्षा प्राप्त की हो और सच्चा ईमानदार हो। ऋषि ने इसके लिए एक उपाय सोचा। इस उपाय के द्वारा वह अपने छात्रों की परीक्षा भी ले सकते थे और सुयोग्य वर भी ढूंढ सकते थे। अब उन्होंने एक ऐसी तरकीब सोची है जिससे वो शिक्षा भी जो उन्होंने दी है उसका भी एग्जाम हो जाएगा और अपने बेटी के लिए सुयोग्य यानी अच्छा वर भी उन्हें इनमें से मिल जाएगा। अगले दिन ऋषि ने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें सभी विषयों की पूर्ण शिक्षा दे दी है, यानी जितने भी विषय थे उनकी सारी जो शिक्षा है वो पूर्ण हो चुकी है और वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अभी तक तुम आश्रम के नियमों का पालन करते रहे हो, अब तुम्हें सांसारिक जीवन में प्रवेश करना है। यानी अभी तक आश्रम में जो गुरुकुल जो होते हैं उसका जो तुम पालन कर रहे थे, अब यहाँ से निकलकर तुम्हें बाहर संसार में अपने जीवन में एक नए जिंदगी में प्रवेश करना होगा। अब तुम बड़े हो गए हो, शिक्षित भी हो गए, यानी पढ़ लिख भी गए। सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हें जीवन में आने वाली अच्छी और बुरी सभी बातें देखनी और समझनी होगी। यानी अब तुम जो बाहर की जिंदगी जियोगे, उस संसार में जाओगे तो वहाँ पर जो भी तुम्हारी जिंदगी में घटित होगा, यानी जो आपके साथ होगा, अच्छी बातें होंगी, बुरी बातें होंगी, तो उनको आपको क्या होगा, उसको अच्छे से देखना और समझना होगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तुम्हें स्वयं निर्णय लेना होगा। यानी आपको अपना अच्छा बुरा खुद सोचना होगा और अपने ही दिमाग से उसका प्रयोग करके उसको निर्णय लेना होगा कि कौन सा काम उचित है, कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम अनुचित, यानी कौन सा काम सही नहीं है। ये डिसीजन आपको खुद लेना होगा, वो भी सोच समझ कर। किस बात में तुम्हारा और समाज का हित है, यानी किस बात में आपका भला और समाज का भला है और किस बात में अहित है, यानी किस बात में आपका अच्छा नहीं है। इसके पश्चात उन्होंने सभी शिष्यों को आश्रम के बगीचे में एकत्रित किया, यानी सबको बुलाया और इकट्ठा किया और कहा, अब मैं तुमसे अपनी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। उनको सबको इकट्ठा कर दिया है बगीचे में और वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि मेरी एक ही कन्या है, वह सुशील, गुणी और सुंदर है। अब वह विवाह योग्य हो गई है, यानी वो शादी के लायक हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम में से ही किसी योग्य वर के साथ इसका विवाह कर दूं। यानी तुम जितने भी मेरे शिष्य हो, मैं चाहता हूँ जो सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा होगा, मेरी शिक्षाओं में सब पूरा पास होगा, मैं उसी से उसका विवाह कर दूं। मुझे तुम में से उसका चुनाव करना है, यानी तुम सब में से मुझे उसको चुनना है कि वो कौन है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने लाओ। किसके लिए? उसकी बेटी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने लाओ। ये कपड़े और गहने तुम्हें अपने घर से तथा अपने माता पिता की नजरों से बचाकर ला रहे हैं। यानी जो कपड़े और गहने वो बोल रहे हैं ऋषि उनको लाने के लिए शिष्यों को, तो वो क्या कह रहे हैं, अपने माता पिता को बिना बताए उनकी नजरों से बचाकर तुम्हें वो लेकर आने हैं और तुम्हें ये कपड़े और गहने लाते हुए कोई ना देखे और तुम्हें देखे भी ना कोई। यदि किसी ने तुम्हें गहने और कपड़े लाते देख लिया तो उन वस्तुओं को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यानी ये सब कम काम करके अगर आप सब कुछ ला रहे हो और आपको किसी ने पकड़ लिया तो वो इस परीक्षा में पास नहीं होगा, यानी वो उससे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सबसे अच्छे कपड़े और गहने लाने वालों में से मैं चुनाव करूंगा। यानी जो सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया और सबसे अच्छे गहने और कपड़े लाएगा उसका चुनाव मैं करूंगा। तभी विवाह का निर्णय होगा, तभी विवाह का डिसीजन लिया जाएगा कि वो किससे होगा। ऋषि की कन्या बहुत गुणी थी, मतलब बहुत ज्यादा गुणी मतलब अच्छी, हर एक चीज को करने वाली।
हर एक काम में निपुण, हर एक काम को करना आना, जो उससे मिलता उसके गुण की प्रशंसा किए बिना न रहता। यानी इतने सारे गुण थे कि वो लड़की हर एक चीज में नंबर 1, काम करने में, बोलने में और हर एक चीज में नंबर 1। इसलिए ऋषि की बात सुनकर सभी शिष्य अपने अपने घर की ओर चल दिए। कुछ ही दिनों बाद सभी शिष्य अपने अपने घरों से गहने और कपड़े चुराकर लाने लगे। वे ऋषि को विश्वास दिलाते कि उन वस्तुओं पर किसी की नजर नहीं पड़ी है। ऋषि सभी की वस्तुएं उनके नाम लिखकर अलग अलग रखते जाते थे। एक शिष्य सबसे अंत में खाली हाथ लौटा। ऋषि ने सभी शिष्यों की सभा बुलाई, यानी सभी शिष्यों को इकट्ठा किया। उन्होंने सभी शिष्यों द्वारा लाए गए कपड़े एवं गहने भी वहां रख लिए। उन्होंने खाली हाथ लौटे शिष्य से पूछा, तुम खाली हाथ क्यों लौटे हो? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं लाने का मौका नहीं मिला? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आपने सिखाया था कि ईश्वर सब जगह है। वह पेड़, जल, पर्वत, वायु, फूल आदि सभी में व्याप्त है। यानी ईश्वर हर जगह मौजूद है और वो हर जगह हमें देख रहा है। फिर भला यह कैसे संभव है कि मैं आपके पास ऐसी वस्तुएं लेकर आऊं जिसे किसी ने ना देखा हो? ईश्वर तो हर समय देख ही रहा है। घर से माता पिता की नजर बचाकर कुछ भी लाना चोरी ही है। आपने हमें चोरी ना करने की सलाह दी है। इसके साथ ही आपने कहा था कि अब हमें सोचना है कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत। चोरी करना गलत काम है। जो काम गलत हो उसके लिए गुरु की आज्ञा ना मानने का अपराध क्षमा हो जाता है। यानी अगर कोई काम किसी गुरु ने दिया है और वो काम गलत है तो आप गुरु की आज्ञा ना भी माने तो भी उसकी माफी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपने जो अपने गुरु से सीखा है उसको याद रखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गुरु ये नहीं सिखाते कि चोरी करो और गलत काम करो, क्योंकि गुरु तो पहले ही कह रहे हैं कि वो सुयोग्य वर ढूंढना चाहते हैं जो हर तरीके से निपुण हो। यानी उसने ये गलत काम नहीं किया है, इसलिए मैं खाली हाथ ही लौट आया। ऋषि अपने शिष्य की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। मतलब उन्होंने जब जो ये शिष्य था जो खाली हाथ आया था उसकी बात सुनकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने अन्य शिष्य, ये जो दूसरे शिष्य जो थे, शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा भी ले ली और अपनी कन्या के लिए योग्य वर भी चुन लिया। इसने जो कुछ भी कहा है वह तुम समझ ही गए होंगे। इसके पश्चात उन्होंने सभी के कपड़े गहने लौटाते हुए कहा, अपने अपने गहने कपड़े वापस ले जाओ। मुझे इनमें से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता था कि मेरी दी गई शिक्षा का तुम कहाँ तक जीवन में प्रयोग करते हो। अब तुम इसे मेरी अंतिम सीख समझना। जीवन में कभी भी सोचे विचारे बिना काम मत करना। सही और गलत के भेद को समझकर ही काम करना। यानी कभी भी अगर कोई गलत काम करने को कह रहा है तो उसे आपने सोचना है कि आपने वो गलत काम करना है या नहीं। यानी ये शिक्षा जो गुरु ने दी है उस गुरु की जो शिक्षा है आप उसको अपने जो अपनी लाइफ है उसमें कितना उतना यूज करते हो। उन्होंने यही समझाया था। ओके बच्चों, हमने आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और मेरी वीडियो देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और आप उसको अच्छे से देख सकें। ओके बच्चों, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।